गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो ये आज की 6 सितंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है। तो पारंपरिक चिकित्सा पर जो पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था? गांधीनगर, गुजरात में। किसके द्वारा किया गया था? आयुष मंत्रालय और WHO ने। आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है? आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। तो इसमें जो है गुजरात घोषणा पत्र जारी किया गया है स्वदेशी ज्ञान को बढ़ाने के लिए। WHO की बात करें, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा है और हेड कौन है इसके? डॉक्टर टेड्रोस। WEF की बात करें, विश्व आर्थिक मंच, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसकी शीतकालीन जो बैठक है वो दावोस में होती है। और ये जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है, जिसमें भारत की रैंक 127 है। WTO की बात करें, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में होती है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसकी हेड है नागोजी ओकांजा इबेला। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना 1961 में होती है। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है और इसका लोगो क्या है? पांडा। फिर है अंकोर वाटका का जो मंदिर है भगवान विष्णु का, वो कहाँ पर है? कंबोडिया में। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन है, वहाँ पर है। और ये सूर्यवर्मन 2 ने इसको बनवाया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की जाती है लाल हरदयाल और सोहन सिंह के द्वारा। और कहाँ पर की जाती है? सैन फ्रांसिस्को, USA के अंदर। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल, लाल नहीं लाला है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह के द्वारा सैन फ्रांसिस्को, USA में की जाती है। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? मिस्र को, इजिप्ट को। इसके राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतेह सीसी। और COP 27 कहाँ पर हुआ था? शर्म अल शेख, मिस्र के अंदर। पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन B और विटामिन C है। और वसा में घुलनशील कौन से हैं? विटामिन A, D, E और K हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इंद्रजाल का अनावरण जो है वो कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद में। और इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है? ग्रेने रोबोटिक्स फर्म्स, जो कि हैदराबाद की है, उसके द्वारा किया गया है। इसका काम क्या है कि खतरे से निपटने में ये सक्षम है, जैसे कि ड्रोन, हथियार और बम का जो भी खतरा है उससे निपटने में ही सक्षम है। और इसको बनाने का खर्च कितना आया है? 5 करोड़ का। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। नदी कौन सी है? मूसी नदी है। और 1948 में जो है ऑपरेशन पोलो हैदराबाद के लिए चलाया गया था। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी। इसके किनारे पर शंघाई शहर बसा हुआ है। और यांगटीसी नदी पर कौन सा डैम है? 3 जॉर्ज डैम। पृथ्वी के फेफड़े जो है अमेजॉन वर्षा वनों को कहा जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, वो सादिया से धुबरी को जोड़ता है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? कांगो नदी, जो कि अफ्रीका में है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? लिम्पोपो नदी, ये भी अफ्रीका में है। और जो तीनों रेखाएं हैं वो अफ्रीका से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बनी है? तो कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? डैनियल मैकगेही, जो कि कनाडा की हैं। इन्होंने जेंडर चेंज करवाया है, पहले ये मेल थी, अब वे फीमेल बन चुकी हैं। अब बात करें तराइन का युद्ध पहला कब हुआ था? 1191 में पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच में। पहले युद्ध के अंदर जो है मोहम्मद गौरी हार गया था। दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत चुका था। रैमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? 1958 में ये मिलता है विनोबा भावे को। ये पहले भारतीय भी थे और पहले सत्याग्रही। वर्तमान में किसे मिला है रैमन मैग्सेसे अवार्ड? रवि कन्नन को मिला है, जो कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हैग, नीदरलैंड्स के अंदर। और ग्लैंड में कहाँ किस किस का हेडक्वार्टर है? एक तो WWF का और एक IUCN का। नेक्स्ट है
हाल ही में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए किसे नामित किया है? तो किसे नामित किया है? सत्यजीत मजूमदार को। इन्होंने उद्यमिता विकास में कार्य के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। अब बात करें कि डॉक्टर बीजी पटेल, तो इसमें बीजी क्या है? ये बिहारी दास गोपाल दास पटेल, ये भारत में जो है उद्यमिता के जनक हैं और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना भी अहमदाबाद के अंदर इन्होंने की थी। शक्तिकांत दास, इन्हें अभी A+ रेटिंग पाने वाले गवर्नर हैं। इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। शांता थोटम, इन्हें वर्ल्ड इनोवेशन का अवार्ड मिला है। ये तेलंगाना की है। सू नहर जो है किन दो जलभागों को जोड़ती है? सुपीरियर और ह्यूरॉन। सुपीरियर जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। फिर है राष्ट्रीय महिला आयोग की पहले अध्यक्ष कौन है? जयंती पटनायक है। और रऊफ नृत्य कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रारंभ एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था? तो इसका पहला संस्करण 2017 में लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं कि ASI की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसके जनक कौन थे? कनिंघम। इसकी स्थापना 1861 में होती है। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? कोलकाता में है। अभी इसने हाल ही 2017 में जो है इसका एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 जो है लॉन्च किया था, पहला संस्करण। अब जो है इसका हाल ही में दूसरा संस्करण लॉन्च हुआ है और इसने एक भारतीय विरासत ऐप और ई अनुमति ऐप भी लॉन्च किया है। ई अनुमति ऐप में क्या है कि अगर किसी को फिल्म बनाना है, फोटोग्राफी करनी है, तो उसके लिए पहले ऑनलाइन आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। फिर है कि कालाजार रोग, ये प्रोटोजोआ से होने वाला है और वाहक कौन है इसमें? सैंड फ्लाई। फिर है विडाल टेस्ट, जो है टाइफाइड रोग के लिए होता है। इसे ये मियादी बुखार है, जीवाणु से होने वाला है। फिर है कि विधानसभा का जो सत्रवान की पावर है, शक्ति है, वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। मतलब कि सेंटर की बात करें तो सत्र की शुरुआत, समाप्त और भंग करने की जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास होती है, अनुच्छेद 85 में है। और स्टेट की बात करें तो ये पावर जो है राज्यपाल के पास होती है। फिर है DPT का टीका, ये किसके लिए लगाया जाता है? D फॉर डिप्थीरिया, P काली खांसी और T से टेटनस के लिए लगाया जाता है। और MMR का टीका, M फॉर मीजल्स है और M फॉर मम्पस है और R फॉर रूबेला है, इसके लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का हैप्पी बर्थडे आता है, इसलिए मनाया जाता है। ये शिक्षक थे, दार्शनिक भी थे और भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। और इन्हें 1954 में जो है भारत रत्न भी मिल चुका है। टीचर्स डे की जो शुरुआत है वो कब से होती है? 5 सितंबर 1962 से होती है। और वर्ल्ड टीचर डे जो कब मनाया जाता है? वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को द्रौपदी मुर्मू ने जो है 75 शिक्षकों को सम्मानित किया है। फिर है सत्रिय नृत्य, ये कहाँ का है? असम का है। ये भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस है। इसकी शुरुआत किसने की? शंकर देव ने। नाटक कौन सा था इनका? अंकिया नाट। GST की बात करें, 101वां संविधान संशोधन आता है, 1 जुलाई 2017 को ये लागू होता है। समिति कौन सी है? विजय केलकर समिति है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि समवर्ती सूची पर लगाया जाता है। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। और पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ। इसकी स्थापना 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 को होती है, यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो मेटा के साथ। शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने मेटा के साथ साझेदारी की है। मेटा जिसको कौन कंट्रोल करता है? फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ये सब कौन कंट्रोल करता है? मेटा कंट्रोल करता है। और साझेदारी क्यों की है? छात्रों के लिए, शिक्षक और उद्यमियों के लिए एग्रीमेंट किया गया ताकि उनको डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जा सके। जुगलबंदी चैटबॉट किसने लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट। और बार्ट किसने? गूगल ने। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर की है, झेलम नदी पर है और झेलम को क्या कहा जाता है? वित्तिस्ता। माता टीला परियोजना ये बेतवा नदी पर है। फिर है आर्टिकल 48A, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें क्या लिखा हुआ है? पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो किसने बनाया है? मैक्स वेरस्टपेन ने। ये नीदरलैंड के हैं और इनकी टीम का नाम कौन सा? रेड बुल टीम। फिर है, बंगाल विभाजन के समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? कर्जन थे 1905 में। 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और इसी दिन जो है हथकरघा दिवस मनाया जाता है और भाला फेंक दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? ज़ीरोफाइट्स या फिर मरुबिद कहते हैं। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर है। इसकी स्थापना इसकी 1960 में होती है। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद कौन सा आता है? अनुच्छेद 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर जो है कितनी अनुमानित की है? तो कितनी अनुमानित की है? 6.7%। मूडीज जो एक रेटिंग एजेंसी है, रेटिंग देती है। इसने भारत की जो ग्रोथ रेट है वो कितना अनुमान लगाया है उसका? 6.7% का। और इसने एक बात और कही कि भारत जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है और भारत में जो सर्विस सेक्टर है, जो सेवा क्षेत्र है, वो तेज़ी से जो है बूस्ट हो रहा है। और लास्ट एक बात और इसने कही है कि मानसून कमी के कारण, मानसून कमज़ोर होने के कारण महंगाई जो है वो बढ़ने वाली है। फिर है कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसकी सर ने एक ट्रिक बताई थी कि आंधी में छाता ऊपर उड़ा। नेक्स्ट है कि पैलेट पार्टिकल किसके कहते हैं? राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल कहा जाता है। सेबी की बात करें, इसकी स्थापना वैधानिक संस्था है। अधिनियम कौन सा आता है? 1992 का अधिनियम। इसके हेड कौन है? माधवीपुरी बुच है। ये शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या सेकेंडरी मार्केट को रेगुलेट करता है। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? देविका रानी को मिला था 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेस्कॉम के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? पहले तो ये जानते हैं कि नेस्कॉम क्या है। ये टेक्नोलॉजी का भारत में सबसे बड़ा संगठन है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। इसकी स्थापना 1998 को होती है। इसमें 3000 से भी ज़्यादा जो कंपनियां वो शामिल हैं और इसके हेड अभी किसे बनाया गया है? राजेश नाम्बियार को। फिर है कि अभी हाल ही में PIB के नवीनतम हेड किसे बनाया गया है? मनीष देसाई को, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। फिर FTII के हेड किसे बनाया गया है? आर माधवन को और आकाशवाणी की वसुधा गुप्ता को। फिर सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। धम्म चक्र प्रवर्तन क्या है? ये भगवान बुद्ध का जो पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, तो इसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कॉफ़ी के बागानों को ब्राज़ील में जो फेजेंडा कहते हैं। और एरन अभिलेख क्या है? इसमें सती प्रथा का पहली बार जो उल्लेख मिला था भानुगुप्त के समय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव नेपाल के काठमांडू में हुआ सफलतापूर्वक संपन्न। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।